एक राजा के खाने पर जैसे ही मक्खी बैठी और वो मर गई। ये देखते ही राजा एकदम से अलर्ट हो जाता है, क्योंकि ये खाना इस लड़की ने बनाया था इसके लिए। ये इसके पास आता है और इससे पूछता है, क्या ये खाना तुमने अपने हाथों से खुद मेरे लिए बनाया था? वो कहती है, हाँ बिल्कुल, तुमने अभी तक खाया क्यों नहीं? राजा कहता है, खा लूँगा अगर तुम मुझे अपने हाथों से खिलाओगी। जब वो उसे खाना खिला रही होती है तभी वो बेहोश हो जाती है। होश में आते ही ये राजा के दुश्मन के साथ एक घोड़े पर बैठी है, क्योंकि जब ये बेहोश हुई थी तो इसने खाने को एग्जामिन करवाया था और इसे पता चला कि इसमें ऐसा जहर है जिसका कोई इलाज नहीं है। इस लड़की ने ऐसा क्यों किया ये जानने के लिए इसने इसे अपने पोजेशन में कर लिया है, इस पर जादू किया है। अब ये इसे जैसे चाहे करवा ले। ये इसे सबसे पहले कहता है कि तुम जो करना चाहती हो उठ के करो, जिसके बाद वो चाबी ढूंढने लगती है। इसे अपने हाथों से चाबी पकड़ा देता है। ये जानना चाहता है कि आखिर किस के लिए ये मेरी जान तक लेना चाहती थी। उसे एक आखिरी मर्तबा हक करता है और उसके बाद वो चली जाती है। ये जाके इसके प्रिजन में कैद इसके दुश्मन को निकाल के भाग जाती है। किंग को बहुत सदमा लगता है, वो इसके ऊपर जादू करने लगता है। यहाँ ये दोनों रास्ते में बैठे हैं और ये सोच रही है कि मैंने तुम्हें कब निकाला और मैं कब वहाँ से भागी। इसे चीज़ें बिल्कुल क्लियर याद नहीं होती। दूसरी तरफ खबर मिलती है कि लड़की की दादी ने भी वही खाना खा लिया था जो उसने बनाया था किंग के लिए। ये जाकर देखता है तो इसकी दादी भी मर चुकी होती है। इसे देख के पता चलता है कि ये एंड मेरा होना था। ये अंजाम देखने के बाद वो बहुत इमोशनल हो जाता है और फिर इसे दोबारा अपने कंट्रोल में करता है। इसके हाथों से अपने दुश्मन पर अटैक करवाता है ताकि ये लड़का और इसके तमाम साथी इस पर शक करें और इसे भेज दें और इसके पास रहने की कोई जगह ना बचे और मुड़कर खुद ही किंग के पास आ जाए। वो ये कहता है कि तुम्हारी असल जगह मेरे साथ है, तुम कहीं और किसी और के साथ नहीं हो सकती। इसको जैसे ही होश आती है ये अपने किए पर बहुत रोने लगती है। इस लड़के को भी पता चल जाता है कि ये ऐसा नहीं कर सकती। वो ये जान जाता है कि इसकी जान खतरे में है। वो इसे कहता है कि तुम किसी सेफ जगह पर भाग जाओ। वो नहीं मानती तो उसे बेहोश कर देता है। इन्हें लड़की की दादी के मरने के बारे में पता चलता है तो ये समझते हैं कि उसे किंग ने मरवा दिया है। जब इसे सेफ जगह लेके जाया जा रहा होता है तो इसकी आंखें खुलती हैं। ये फ़ौरन वहाँ से छलांग लगाती है और वापस दौड़ पड़ती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उस जख्म की वजह से ये लड़का मर चुका है। इस लड़के की मरने की खबर जैसे ही किंग तक पहुंचती है तो वो बहुत परेशान होता है। अब उसे पता होता है कि ये कभी भी मुड़कर इसके पास वापस नहीं आएगी। इसने तो बस एक अटैक करवाया था, लेकिन वो लड़का तो मर गया। किंग उसे बहुत मिस करता है और ख़ुद ही उसके रास्ते पर चल पड़ता है। बीच में इसकी गाड़ी रुकती है और सब लोग रुक जाते हैं। ये उठकर देखता है कि क्यों रुक गए हैं सब। तो सामने ये लड़की खड़ी है और ये इसे कहती है, मैं वापस आ गई हूँ। वो इससे कोई शिकवा नहीं करता और भागकर उसको हक कर लेता है। ये उसे कहती है कि पास्ट के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। इसके साथ ही वो बेहोश हो जाती है। मज़े मज़े की स्टोरीज़ के लिए सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।